यमुनानगर की पेपर मिल में सर्वजनी दुर्गा पूजा कमेटी द्वारा इस वर्ष 56वां दुर्गा पूजा महोत्सव बड़े हर्षोल्लास और धूमधाम से मनाया जा रहा है। कमेटी के मेंबर दीपाल सरकार ने जानकारी देते हुए बताया कि अष्टमी के दिन सुबह से ही पूजा अर्चना की शुरुआत हो गई थी। इस अवसर पर बच्चों के लिए अलग अलग सांस्कृतिक व मनोरंजक गतिविधियों का आयोजन किया गया। रात के समय श्रद्धालुओं ने विशेष डांडिया के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने बताया कि हमारे इस उत्सव में पेपर मिल और शहरवासियों का पूरा सहयोग मिल रहा है। पूजा का आयोजन नवमी तक लगातार चलेगा। दशमी दशहरे के दिन मां दुर्गा की प्रतिमा का विधिवत विसर्जन किया जाएगा।
आज हमारा अष्टमी पूजा चल रही थी यहाँ पे। ये दुर्गा पूजा का 56वां दिवस है, ये मनाया जा रहा है। और जो आज हमारी जो अष्टमी पूजा थी, अष्टमी पूजा में हमने बच्चों का ड्राइंग कंपटीशन करवाया और उसके बाद शाम को छोटे ही बच्चों का डांडिया डांस हुआ। उसके बाद फिर धुनुची नाच हुआ। हम बंगाली समुदाय के लोग और यहाँ के हिंदू समाज के सभी लोग, हम सभी एक साथ होके ये माँ दुर्गा का उत्सव मनाते हैं बहुत जोर शोर से। यहाँ पर आप पब्लिक देख रहे हो, आरती जो होती है हमारे जो ढोलक वाले हैं, हमारे इसमें बोलते हैं ढाक और तुरतुरा। ये जो तुरतुरा बजाते हैं ये सब कलकत्ता से आए हुए हैं और हमारे पंडित जी हैं वो भी कलकत्ता से आए हुए हैं। तो इनके सब कुछ होने के बाद हमारा कार्यक्रम जो आगे बढ़ रहा है, कल हमारा यहाँ पे 9वीं पूजा है, उसमें बलिदान होगा। बलिदान हमारा मतलब है वेज बलि और नॉन वेज नहीं, वेज बलि में हमारा उसमें होगा पेठा, जिसे हम बोलते हैं चाल कुमरा। और उसके बाद होगा आख का मतलब होता है गन्ना। उसके बाद है कोला का मतलब है केला। हमें 3 चीजों की बलि देंगे माँ के सामने और उसमें हम मन्नत करेंगे हमारा सब अच्छी तरह चलता रहे, हमारे सभी परिवार के बंधु बांधव और हमारे जितने हमारे साथ सहयोग किया है उनका सबका अच्छा भला हो, यही हम चाहते हैं। और इसीलिए हम 56 वर्ष से ये हमारे पहले बुजुर्ग लोग मनाते थे, हमारे बाप दादा लोग, उनके बाद हम सब अब आए हैं, हमारे बाद हमारे बच्चे मनाएंगे। हम सोच रहे हैं कि ये चलता है, परंपरा चलती रहे। और हमारे साथ बहुत लोग, शहर के पूरे लोग जुड़े हुए हैं। पेपर मिल हमारे को बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहा है और पेपर मिल खुली अब दोबारा, और उस जब बंद थी तब भी हम पूजा कर रहे थे और माँ से मन्नत मांग रहे थे पूरी तरह से। फिर दोबारा पेपर मिल चले और वही हुआ, माँ ने हमारी मन्नत पूरी करी। ये कार्यक्रम और 1 तारीख को और 2 तारीख को विसर्जन होगा। 2 तारीख को जब विसर्जन होगा माँ को सिंदूर लगाया जाएगा। सभी जो हमारी महिलाएं हैं ये माँ को हम प्रांगण में ले आएंगे और वहां पर जो जितने भी हमारी महिलाएं हैं सुहागन, वो सारी माँ को सिंदूर लगाएंगी, माँ के साथ सिंदूर खेला होगा। उस दिन बहुत अच्छा कार्यक्रम होगा। सभी हमारी माताएं, बहनें, हमारी भाभी हैं, हमारी सब आएंगे यहाँ पे, वो सिंदूर खेला खेलेंगी माँ के साथ। उसके बाद हम शोभा यात्रा निकालेंगे पूरे यमुनानगर में और वहां से फिर जमुना पे जाएंगे। जमुना पे हम माँ का विसर्जन करेंगे विधि विधान के हिसाब से। जब सूरज आधा अंदर होगा और आधा उदय होगा, उसी में हम विसर्जन करेंगे माँ का। और हमारे पंडित जी हैं, ये काफी वर्षों से हमारे हैं तो बंगाल से, लेकिन इनको राधे राधे के नाम से जाना जाता है शहर में पूरे, और बहुत अच्छा कार्य करते हैं। इनके इससे भी बहुत अच्छा कार्य हो रहा है और हमको कुछ नहीं पता इसमें क्या क्या लगता है, इनको सब कुछ पता है कि इसमें हम क्या क्या। एक हमारा सबसे जो कठिन काम है वो कोला गाछ, वो कोला बो, उसके अंदर तरह तरह की जड़ी बूटियां, तरह तरह के पेड़ हैं और उसको फिर हमने वो सजा के रखा हुआ है। वहां से पूजा करके लेके आए थे, वहां पे रखा हुआ है, माता को हमने बिठाया, उनके बाद ये सारी पूजा आरंभ होती है। उनकी इतनी बड़ी परंपरा है। जमुना में जब हम जाएंगे विसर्जन करने तो उसकी गांठ खोलेंगे, उसमें कई तरह के पेड़ पौधे हैं जो हमें नाम नहीं पता, इनको पता है नाम। ये सारा पेड़ पौधे इकट्ठे करके लाते हैं, उसको गांठ बांध के रखते हैं, फिर उसमें वहां पे बना दे, फिर एक एक पेड़ खोल के उसमें फिर गंगा मैया को प्रवाह करें, तब जाके हमारा संपूर्ण कार्य हो। ये कोला बो को विसर्जन करेंगे। ठीक है जी, वो आपको बताया मैंने, उनकी गांठें खोल के, उनकी सब कुछ खोल खाल के, उनको पेड़ को हिसाब से, जो पेड़ पौधे हैं उनके हिसाब से हम करेंगे। उसके बाद गणेश जी जाएंगे, उसके बाद लक्ष्मी जी जाएंगे, ऐसे करके हमारा वो लगा। लास्ट में माँ दुर्गा जाएंगी, फिर कार्तिक जी जाएगा। नहीं, फिर कार्तिक वो तो चलेगा, फिर लास्ट में जो है माँ दुर्गा। माँ के साथ चक्कर लगाता है पानी में, फिर जलता है। आधे हम जल पे खड़े होके और माँ को ऐसे उठा के उसके 7 फेरे लगाएंगे, पहले सीधे फेरे लगाएंगे, उसके बाद माँ को जल प्रवाह करेंगे। उसके बाद हम जब वहां से आएंगे वापिस यहाँ पे हम सभी लोग, तो हमारे पंडित जी शांति जल देंगे सबको। हमसे कोई भूल चूक हुई हो उसको क्षमा करेंगे। उसके बाद हम अपना चाय और मिष्ठान वगैरह खा के अपना विदाई देंगे और सबके गले लग के, सबके जब हमारे जब जितने बड़े बुजुर्ग हैं उनके प्रणाम करके, छोटे बच्चे, तब हम लोग घर जाएंगे।